नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट को लेकर के इसमें समीक्षा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि इंडिया अलायंस फिलहाल सरकार बनाने के लिए कोई दावा पेश नहीं करने जा रही है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 7 जून को सरकार बनाने का दावा एनडीए की ओर से पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया है कि इंडिया अलायंस किसी भी तरीके से दावा पेश नहीं करने जा रही है। साथ ही दूसरी ओर बात करें तो योग गुरु रामदेव ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के काफी ज्यादा सराहनीय रहे, तो तीसरा कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बीजेपी मुख्यालय में बुलाई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुरुवार शाम तक दिल्ली आने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के चर्चा होगी और रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। तो भाई दूसरी ओर चुनाव रिजल्ट के बाद इंडिया अलायंस को कुल 234 सीटें मिली है, जो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। बहुमत से कम सीटें भले ही मिले हो, लेकिन गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं का जोश देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आने के बाद से ही गठबंधन की बुधवार को अहम बैठक हुई, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर आयोजित थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया अलायंस उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करती है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। खड़गे ने आगे ये कहा कि हमारे गठबंधन की ओर से फिलहाल सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति जब सबसे बड़ी पार्टी को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करेगी, उसके बाद इंडिया अलायंस सिचुएशन पर निगाह रखेगा और इसे एक्सेस करेगा। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. इसी के साथ ही दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है। इसमें भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नीति के साथ साथ विश्व की नीति को भी सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। हम भरोसा रखते हैं। सुनिए बाबा रामदेव का बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व
इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। बहुत तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी न कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अच्छे के बारे में सोचना है और जहां कहीं भूल चूक हुई है उसका विश्लेषण करना है जिससे कि और हम आगे बढ़ सकें। आपको बता दें, दरअसल पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं अगर बात हम इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत का आंकड़ा नहीं है। हालांकि यहां पर कांग्रेस की बात करें, जो कि सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी रही है, उन्होंने महज 99 सीट हासिल की है। इसके बाद इसमें कई सारी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से शामिल है। लेकिन जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए ने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से आगे की कवायद तेज हो चुकी है। बाकायदा इसको लेकर के एनडीए के तमाम नेताओं ने बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ ही नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान समेत कई नेता कल दिल्ली में बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद चर्चा हुई और अब ये बात सामने आ रही है कि 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके बाद आगे का डिसीजन राष्ट्रपति की ओर से लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी भव्य रूप से शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके लिए विदेशों से कई सारे न्योता दिया जा रहे हैं। तमाम जो विश्व के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको आमंत्रित करने की कोशिश यहां पर भारत की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, जब एनडीए चुनाव जीता तो इसको लेकर के भी देखने को मिला था कि जो विश्व के बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं उनका प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश आ रहा था। फिर चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूके हो, ऐसे कई सारे राष्ट्र थे जिसके राष्ट्राध्यक्षों की ओर से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई संदेश भेजे गए थे। देखना होगा कि 7 जून को जब बीजेपी अपने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करती है तो इस बैठक में क्या समीक्षा निकलती है और जिस तरीके से जो सीटें आई हैं उसको लेकर के क्या समीक्षा बीजेपी नेताओं की ओर से की जाती है। खैर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी बाकायदा आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलवाई और वो भी इस पूरे रिजल्ट को लेकर के, इस चुनावी नतीजों को लेकर के समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत के बाद भी लगातार समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रही है। फिर चाहे वो राज्य स्तर हो या फिर नेशनल लेवल पर हो, बीजेपी और एनडीए के तमाम लीडर्स इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आगे किस तरीके से सरकार बनाई जाए, किस तरीके से प्रस्ताव पेश किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर के चर्चा कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।